नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपको हथेली पर पाई जाने वाली मेन लाइंस के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं। अंगूठे से के स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट होकर जो लाइन यहाँ तक जाती है, पूरी हथेली को घुमावदार घूमते हुए, उसे कहते हैं जीवन रेखा। और इसके साथ ही यहाँ से एक लाइन स्टार्ट होकर इधर जाए मंगल के क्षेत्र की ओर, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ठीक है। और ये वाली लाइन जो होती है इसको कहते हैं हृदय रेखा। ये जो लाइफ लाइन है या जीवन रेखा है, इससे माइंड लाइन थोड़ी दूरी पर भी हो सकती है और साथ में मिंगल्ड भी हो सकती है। इसमें कोई वो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। डिफरेंट हाथों में डिफरेंट टाइप की उनकी बनावट होती है, लेकिन उनका फल जो होता है उसके स्थान के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रेडिक्शन की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर केतु के क्षेत्र से होती हुई शनि तक जब कोई रेखा जाती है तो इसको भाग्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। कई बार ये भाग्य रेखा चंद्र के पर्वत से होती हुई शनि के क्षेत्र पर जाती है, तो कई बार यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है, चंद्र से गुरु की ओर। इनका अब स्थिति के अनुसार फल डिफरेंट होता है। आज हम इसके बारे में जान रहे हैं कि हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। यहाँ सूर्य का क्षेत्र होता है, जैसे कि हमने पहले बताया था। ठीक है। यहाँ से कोई लाइन डेवलप होकर नीचे की ओर जा रही हो तो इसे सूर्य रेखा कहते हैं। ये जितनी लंबी होगी इससे उसका कोई मतलब नहीं है। ये भी व्यक्ति के सफलता के बारे में बताती है। जैसे इस लाइन को देखकर हम व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाते हैं, उसके स्वास्थ्य के बारे में पता लगाते हैं, और माइंड लाइन से हम पता लगाते हैं कि उसका जो दिमाग होगा वो किस तरह का होगा, शार्प होगा या मंदबुद्धि होगा, या वो बौद्धिक कार्य करेगा या इमोशनल होगा। ये सब बातें माइंड लाइन से पता चलती हैं। और जो हृदय रेखा होती है, इससे व्यक्ति कितना इमोशनल होता है उसके बारे में पता चलता है। वहीं जो सन लाइन है उससे व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा और सफलता के बारे में पता चलता है कि वो कितना जीवन में सफल होगा। इसके अलावा और लाइंस, इसके अलावा यहाँ पर एक मैरिज लाइन होती है, और मैरिज लाइन के ऊपर ही बच्चों की रेखाएं भी होती हैं, जिन्हें चिल्ड्रन लाइंस कहते हैं। इससे बच्चों के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति के कितनी संतान होंगी। ठीक है। ये जो जीवन रेखा है, इस पर किसी प्रकार का ऐसे द्वीप का चिन्ह नहीं होना चाहिए। इस तरह का ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन पर कोई संकट, परेशानी या मुसीबत का सामना उसे करना पड़ सकता है। ये जिस भी लाइन पर होगा इसे अशुभ चिन्ह माना जाता है। अगर ये माइंड लाइन पर होगा यूँ, तो ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, यानी कि उसे डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है, या उसे कुछ धक्का लग सकता है, कुछ भी उसके मानसिक रूप से उसके साथ बुरा होने का संकेत ये वाला यब का निशान, ये आइलैंड का निशान बताता है। ठीक है। हृदय रेखा पर होगा तो वो भी अच्छा नहीं माना जा सकता। हृदय रेखा पर उसके मन पर कोई गहरी चोट, आघात पहुंच सकता है, या किसी का ब्रेकअप। ये भी बताता है किसी के साथ इमोशनली अटैच होने के बाद, उसकी लड़ाई झगड़ा होने के बाद वो छूट जाना, ऐसी भी स्थिति ये जो आइलैंड है हृदय रेखा पर बताता है। ठीक है। जब ये रेखाएं, जैसे जीवन रेखा, दो हिस्सों में बढ़ जाए
तो ये इंगित करता है कि व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो वहाँ जा उस स्थान पर जाकर स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, अगर ये काफ़ी बारीक हो, जैसे यहाँ से लाइन, जैसे जीवन रेखा यहाँ पर आ रही है और अब इसके आगे जाकर पतली हो रही है, तो ये उसके स्वास्थ्य के स्ट्रॉन्ग होने का संकेत नहीं है, बल्कि ये इस बात की निशानी है जब ये नीचे आकर पतली हो गई है, ऊपर से मोटी है और नीचे आकर उसकी ये लाइफलाइन पतली हो रही है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा सकता है। इस टाइम में उसे स्वास्थ्य की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु यदि ये ऐसे स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से भी स्ट्रॉन्ग है, नीचे से आकर दो भाग में बट रही है और वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो तब उसका स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया होने का संकेत है। अगर ये माइंड लाइन ऐसे दो भागों में बट रही है तब भी ये बढ़िया संकेत है, उसके माइंड को पावर मिल रही है। कहीं भी दो शाखाएं हो जाएं तो उस लाइन को पावर मिलती है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अभी ये जैसे ये भाग्य रेखा है, ये ऊपर जाकर दो हिस्सों में विभाजित हो जाए तो समझ लीजिए कि ये बुढ़ापे में जाकर आपको इसका बढ़िया फल मिलने वाला है। लेकिन अगर ये नीचे से दो भागों में और ऊपर जा रही है तो इसको समझना चाहिए कि बचपन इसका काफ़ी अच्छा बीता है। ठीक है, तो ये तो थी हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं इसके बारे में जानकारी। आप हमारे साथ बने रहें, आने वाली वीडियो में हम इसकी गणना कैसे की जाती है किसी इवेंट की, कि हमारी लाइफ के कौन से टाइम पीरियड में कौन सा इवेंट होने वाला है, ये कैसे पता करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। माइंड लाइंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इसको कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से वाले टाइम में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ऐसी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो शेयर की हुई है। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके वहाँ पर अपने कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो। हमारी वेबसाइट का लिंक भी बीच में, आप वहाँ पर जाकर अच्छे अच्छे ज्योतिष और पामिस्ट्री न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।